हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है फाइंड द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग पी क्यू, यानी कि गाइस हमें इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट करना है एंड द स्ट्रिंग क्यू आर इन द गिवन फिगर। और हमें क्यू आर भी दे रखी है और हमें कह रखा है टेक जी इज इक्वल टू 10 तो गैस यहाँ पे हमें जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गैस सबसे पहला हमारा क्या टारगेट होगा कि इस वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा है मैं उसके दो कंपोनेंट बनाऊं और इस वाली स्ट्रिंग के यानी कि पी के स्ट्रिंग के तो कोई कंपोनेंट नहीं बनेंगे। तो गैस हम ना ये इस वाली स्ट्रिंग का ना टेंशन मान लेते हैं T1 और इस पी के स्ट्रिंग का टेंशन मान लेते हैं T, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस वाली फिगर से कि अगर ये टेंशन हमारी लग रही है T1 तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हमारा इस वाली डायरेक्शन में और एक होगा हमारा इस वाली डायरेक्शन में। और गाइस अगर ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी मेरा 30 डिग्री हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है। तो गाइस फिर क्या होगा कि जो इस वाली लाइन की जो वैल्यू होगी वो होगी T1 cos 30 डिग्री और इस वाली की हो जाएगी T1 sin 30 डिग्री। और गाइस अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा T1 sin 30 डिग्री है किसको बैलेंस कर रहा है, ये 7 kg ब्लॉक को बैलेंस कर रहा है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है T1 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 7 इंटू 10, क्योंकि गाइस यहाँ पे हमें मास दे रखा है और जब मैं मास को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी फोर्स आ जाएगी। तो गाइस मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और हम sin 30 डिग्री की वैल्यू जानते हैं वो थी हाफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिख दिया T1 इंटू हाफ इज इक्वल टू 70। तो गाइस यहाँ से जो मेरा T1 आ रहा है वो आ रहा है 140 न्यूटन, यानी कि गाइस मुझे इस वाली स्ट्रिंग में भी टेंशन मिल चुकी है कि T1 हमारा 140 डिग्री है। लेकिन गाइस अब मुझे ना हमें क्वेश्चन में ना ये वाली पूछ रखी है टेंशन पी क्यू। तो आप देख सकते हैं कि इस वाली टेंशन को कौन बैलेंस कर रहे हैं, T1 cos 30 डिग्री बैलेंस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे T इज इक्वल टू T1 cos 30 डिग्री। T1 की वैल्यू हम जानते हैं वो है 140 डिग्री, सॉरी T1 की जो वैल्यू आ रही है हमारी 140 न्यूटन और cos 30 डिग्री वैल्यू हम जानते होती है √3/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारी टेंशन आ रही है पी क्यू रोप में वो आ रही है, रोप नहीं गाइस स्ट्रिंग में, वो आ रही है 70 इंटू √3 न्यूटन। तो गाइस ये था इस क्वेश्चन का आंसर और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।